Hello, hello, sir. Vishul, can you hear me? Yes. Okay. कल का नेक्स्ट पिछला क्लास सब समझ में आया था? कितना कहीं डाउट? नहीं सर, समझ आ गया था। तो कुछ टेस्ट ले लें? और टेस्ट मतलब सर? कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाओ। लास्ट 3 साल का क्वेश्चन बैंक जेईई मेंस का लेकर आए हैं। ठीक है। आइडिया मिलेगा ना हमको हाँ ठीक है सर। इससे। ओके, हम स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग द क्वेश्चंस। सर व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज रहे हैं ना सर? क्या? हाँ, ग्रुप, हाँ ग्रुप में ही ना। गया देखो। अभी तक आया नहीं है सर। फिर कहीं और भेज दिया क्या? नहीं आया सर अभी तक। कहाँ भेज दिए हम? हाँ अब आया, अब आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। पहले 2 बनाओ। ठीक है। ठीक है, हाँ यस सर। मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ अपने ये पे। देख लो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट 2 इयर्स का। हाँ यस सर। देखो, बनाने के बाद क्वेश्चन बनना चाहिए ना जेईई मेंस का। फर्स्ट का ऑप्शन यस बताइए सब। हाँ, ठीक है सर, कर लो। 2023 का है, हाँ एकदम लेटेस्ट। 2023 का सर। हाँ, एकदम करंट है। हाँ Vishul, my screen is visible? हाँ यस सर। Okay. पांच मिनट से ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना एक क्वेश्चन पे। नहीं बनेगा, मैं बनाऊंगा। नहीं बन रहा है सर, ऑलमोस्ट। नहीं बना। हेलो, 1 मिनट सर, बन गया ऑलमोस्ट। बन रहा है सर। ये इसका ऑप्शन पहले वाले का बी है क्या? बोलो। हाँ बी है क्या, ऑप्शन बी? हाँ, गुड, बहुत अच्छा। सर लेकिन ये तो देखकर ही पता चल रहा है सर, इसको कुछ सॉल्व करके। कैसे? आप चलिए, आप थ्योरी पूरा लिखते हो कॉपी? हाँ yes, sir. ठीक है, चलिए मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा के क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, मैं जो अभी बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उस चीज को पूरा अच्छा से समझिए। देख रहे हो, फेज के बिना कुछ नहीं है। फेजे से क्वेश्चन पूछा ना, देखिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है। देखो, ये है हमारा सर्कुलर मोशन, क्लियर? हाँ ठीक है, ये मैं इसको आई एम गोइंग टू डिवाइड इट्स 4 क्वाड्रेंट, क्लियर? हाँ ओके, यहाँ पे मैं इसको एक स्प्रिंग्स में मैंने एक ब्लॉक को किया, ठीक है? हाँ आप इसको समझना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से भी समझ सकते हैं, ओके। ठीक है? मैं दोनों से समझा रहा हूं आपको बारी बारी से।
ठीक है। अगर ये स्प्रिंग मोशन करेगा तो ये स्प्रिंग किसके किसके बीच में करेगा? किसके ये सर? करेगा इसके इसके बीच में, यहां से यहां जाएगा और यहां से नीचे आएगा। यस सर। तो आपको सबसे पहले x इज इक्वल टू प्लस ए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस ए, एम राइट? अगर कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, ठीक। पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया ऐसे, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे यहां है तो ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर ये ऊपर से नीचे उतरेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जा रहा है, तो फिर ये उधर से यहां तक आया, हाँ। फिर ये नीचे जाएगा तो यहां आया, अब फिर नीचे से ऊपर गया तो वापस आ गया। यस। हेलो, यस। ठीक है। अब आइए मैं इसको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे जब आया सब कुछ वापस आ गया, तो अब ये जो ग्राफ है सर्कुलर, ये एक्चुअली हमारे पास एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। दिस इज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। अगर हाँ। आप एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो प्लस फाइव होगा, क्लॉकवाइज जाइएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जो मैं बता रखा था, मैं प्लस लेकर ही चलता हूँ। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड बताता क्या है? वो एम्पलीट्यूड बताता है इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, ठीक। हाँ। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट क्या? रेडियस, यस सर। सॉरी यस। एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी सॉरी, ये बताएगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा सर? ये ओमेगा, ओमेगा ए, ओमेगा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखाता है। हाँ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें एसएचएम में, सर्कुलर मोशन में जब ये हम सर्कुलर इसको, मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। यस। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। चलिए, अब हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, मान लेते हैं यहां से हम यहां गए, अब आपसे पूछेगा कि बताइए यहां से यहां तक गए तो t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t इक्वल टू टी पे पहुंचे, यह थीटा कितना हुआ? तो दिस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और ये कितना के बराबर होगा? ओमेगा इंटू टी के बराबर, हाँ। ठीक है। यस सर। चलिए, अब हमने क्या किया कि किसी भी जगह पे हमने निकाल लिया, यहां से यहां तक पहुंच गया, तो अब हाँ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। थीटा प्लस फाइव, सर आपका आवाज बहुत कट हो गया मिडिल में, कुछ सुनाई ओके नहीं। ओके। चलिए, तो मेरा कहना यह है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस सर, आ रही। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि यहां से यहां तक का एंगल हो गया थीटा, और यहां से यहां तक का एंगल हो गया फाइव, टोटल यस। एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव। ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल एंगल कितना हो गया? अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा प्लस फाइव। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं सर। अब आइए, अब मैं फिर एक एंगल से, फिर मैं आपको एक दूसरे फिगर में, उसी फिगर को मैं फिर समझा रहा हूं। यहां देखिए, अब मेरे पास यहां और यहां, दिस इज योर, यहां तक आ चुका है। अब ये टोटल एंगल यहां पे था t इक्वल टू 0 एंड दिस इज t इक्वल टू टी, यह टोटल एंगल कितना हो गया? अल्फा। अब इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक निकलेगा, सॉरी, एक निकलेगा वाई एक्सिस पे कंपोनेंट और एक निकलेगा एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट। तो यह एंगल अगर अल्फा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अब इसका कंपोनेंट आप इस पे लिखिएगा, तो कंपोनेंट, क्वेश्चंस क्या था? कंपोनेंट ऑन, ऐसा हो सकता है, कंपोनेंट ऑन वर्टिकल एक्सिस, यस सर। कंपोनेंट ऑन वर्टिकल एक्सिस,
तो वर्टिकल एक्सिस y है, तो y इज इक्वल टू a cos 90 माइनस अल्फा, दिस बिकम्स a sin अल्फा एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। अब कोई पूछ सकता है हॉरिजॉन्टल पे हमारा कंपोनेंट निकालिए, तो हॉरिजॉन्टल इज द एक्स, दिस इज ए कॉस, ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, तो कॉस अल्फा, नाउ ए कॉस, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा थीटा प्लस फाइव, तो दिस इज योर अच्छा एक मिनट मैं इसको लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या लिखेंगे, कंपोनेंट, कंपोनेंट on horizontal axis, horizontal axis, तो दिस इज x a cos, इसके साथ तो एंगल अल्फा बना रहा है, तो cos अल्फा दिस इज इक्वल टू a cos हाउ मच थीटा प्लस फाइव, दिस इज योर x। कोई दिक्कत? हाँ समझ में आ गया आप? यस। एक मिनट एक मिनट, एक कॉस्ट कब होता है? अच्छा चलिए ठीक है, अब आइए जरा सा हम लोग फिर आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है, फिर हम इसको आगे, कॉस कब होता है कंपोनेंट में, ये भी बहुत अच्छी बात है। आइए जैसे मेरे पास एक प्लेन है, दिस इज योर प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर ए, आई एम राइट? यस सर। कंपोनेंट किसी भी एक्सिस पे लीजिए हमेशा कॉस के साथ लीजिएगा, हाँ हमेशा। मान लेते हैं इसके साथ अल्फा और इसके साथ बीटा बना दिए, अब हम इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो कट किया एक्स पार्ट को, दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, और कितना एंगल से, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ये है, ये हम लोग पूरा लेकर इस पे फॉल करेंगे, पूरे वेक्टर को ए को हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो ए पे फॉल करेंगे, तो ए पे फॉल करेंगे तो कितना आएगा, ए कॉस, कितना एंगल से फॉल करेंगे अल्फा, अल्फा यस सर। अच्छा ठीक है। अब हमको क्या निकालेंगे, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए वाई, अब इस वेक्टर को लेकर वाई पे फॉल कीजिएगा तो कितना से गिरिएगा, बीटा से, यानी हाँ ए कॉस बीटा, कंपोनेंट में कभी भी साइन नहीं होता है। ठीक है सर। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर कहीं कहीं साइन हो जाता है, ठीक है, क्यों होता है उसका भी मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं, देख लीजिए क्यों होता है। जैसे क्या करता है लोग, जैसे x और y हुआ, तो मेरे पास एक चीज है, मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू है थीटा और इसका वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस थीटा कर लेंगे, हाँ मेरा वेक्टर कौन है a, तो इस पे कंपोनेंट लिए तो हो गया a cos थीटा, दिस इज ax, लेकिन यही कंपोनेंट यहां पे लेंगे तो ये हो जाएगा ay, cos से ही निकालेंगे 90 माइनस थीटा, लेकिन चूंकि 90 माइनस थीटा है इसलिए ये हो जाता है a sin थीटा। यस सर। लेकिन अगर आपको ये 90 माइनस थीटा का वैल्यू जैसे यहाँ बीटा पता है, यहाँ 90 माइनस थीटा नहीं करना है, यू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, सो यू हैव टू टेक ओनली कॉस। आइए कि एग्जांपल के थ्रू समझें, ठीक है सर। एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे मैंने क्या किया कि एक वेक्टर ले लिया, लिखिए एक्स वाई, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10, यह हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको क्या करेंगे 60 डिग्री, हाँ तो ए एक्स निकालना है, तो 10 cos 30, यह वेक्टर एक्स पे आया ए cos 30, वाई पे निकलेंगे 10 cos, यह एंगल कितना है 60, तो cos 60 हो गया आंसर, 10 cos 30 कितना होगा √3/2, 10 और cos 60 कितना होगा 1/2 हो गया आंसर। तो यहाँ पे आपको 90 माइनस थीटा नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज दिस, यस सर। क्लियर? क्लियर क्लियर। तो मैं ऊपर ले जाऊं, वहां से लिखना है, कहाँ से लिखना है, और नीचे सर, और नीचे जाइए। और नीचे, हाँ हाँ इसको लिखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, ये फिगर को बनाइए। अब ठीक। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ शादी को बहुत कुछ पढ़ाना है।
हो गया? और लिख रहा हूँ सर। फेजर डायग्राम समझना पड़ेगा, वही एसएचएम का जान है। यस। मैं नीचे करूं? हाँ। नीचे कर सकते हैं सर। और हो गया, आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर, बस ये लिख। Have you done? ऑलमोस्ट सर। हो गया? हाँ यस सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या था? बहुत सिंपल था। क्वेश्चन था हमारा कि यही था क्वेश्चंस जो को तुमको दिया गया था, यहाँ आ गया। ठीक, पहले पार्टिकल्स t इक्वल टू 0 पे यहाँ था। हाँ। ठीक, कौन सा और क्वेश्चन में जो आपने दिया? हाँ क्वेश्चन हाँ फर्स्ट जो यस। 2 नंबर, यस यस सर। और यहाँ पे आ गया, ये था p, और यहाँ पे था p t इक्वल टू t पे, और इन लोगों ने ये 30 डिग्री दे रखा है। अब बोल रहा है कि बताइए जब p पे है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कितना आएगा। आई एम राइट? यस सर। आइए, तो सबसे पहले ये एंगल तुमको पता है, ये एंगल पता नहीं है? नहीं। ये एंगल मुझे पता करना होगा। ये एंगल कैसे निकलेगा? तो बड़ा आसान काम है, मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा इंटू टी। हाँ। अब भाई ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा का वैल्यू तो पता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पता नहीं है, तो चलिए रहने देते हैं इसको, हम फर्स्ट इसी जगह रहने देते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन ओमेगा के टर्म में है, कोई बात नहीं है। अब 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो 30 डिग्री इन रेडियन कितना पाई हो बाय जाएगा? 6। पाई/6। हाँ। ठीक, तो टोटल अल्फा या टोटल एंगल अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस पाई/6। हाँ। ठीक है, अब हम इसका कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट लेंगे तो एक छोटा सा दूसरा फिगर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे है, तो अब मेरा यहाँ पे है टी इक्वल टू टी पे तो हाँ, पार्टिकल एक है। कॉस कॉस होगा क्योंकि वो आ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये रेडियस कितना है? आर, एंगल कितना हो गया? अल्फा। कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल पे, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा के जगह पे पुट कर दो, ओमेगा टी प्लस पाई/6। आ गया ऑप्शन? हाँ यस। कितना आसान है बताओ? हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ जल्दी, मैंने भेजा है ना? हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 या 2 सर? ओ थ्री, हाँ। टू तो बन गया, हाँ 2 1। 3 बनाओ। सब फेजर का क्वेश्चन सब है, जान लो, फेजर सीखना ही होगा। यस।
अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्वेश्चन बहुत कम आता है, वैसे हम पढ़ाएंगे लेकिन वो सब न्यूमेरिकल नहीं आता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन से ज्यादा टफ क्वेश्चन तुम बना चुके हो। हाँ ये सर। a/√2 क्या क्या तुम बनाए हो कि नहीं? हाँ तब बनाओ इसको। ये सर। वाह। ऑलमोस्ट हो रहा है सर। ओके। अच्छा पहले हमको ये बताओ इसमें क्या डिमांड है? हाँ सर, इसमें पूछ रहे हैं कि ओमेगा टी प्लस 5 में फाई क्या है। फाई क्या था? हाँ। फाई, व्हाट इज फाई? देयर इज नॉट फाई, हियर इज डेल्टा, तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज डेल्टा? हाँ, व्हाट इज डेल्टा पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा का नाम क्या होगा यहाँ? मतलब सर। अरे यार, मैं जानना चाहता हूँ कि इसको क्या कहते हैं हम लोग। ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, व्हाट इज द नेम ऑफ डेल्टा? फाई। फाई फेज कांस्टेंट। हाँ, फेस फेज कौन। कांस्टेंट, यस। दिस इज फेज कांस्टेंट। सो आप फेज कांस्टेंट क्या निकालता है? टी बराबर 0 पे फेज, हाँ। एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट टी इक्वल टू 0। यही ना यस। पुत, यस, तो निकालिए। यस, पहले ये पता होना चाहिए कि क्या है। तो टी इक्वल टू 0 पे बता रहा है ना पार्टिकल क्या है, उसका फाइन निकाल के दे दो आंसर। 2 मिनट का काम है। ओके। Position of the particle is x is equals to a by 2 positive x-axis.
सर आंसर π/6 होगा क्या? एक मिनट, हाँ गुड गुड गुड, सही है, कॉन्फिडेंस आया। यस सर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि हाँ। मुझे तो ये हुआ कि हाफ इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो फिर साइन 60 इज इक्वल टू 1/2, तो चलिए फिर मैं फिर एक बार देख लेता हूँ, मैं समझाऊं इसको कैसे हाँ कैसे निकालना है। मुझे मिल तो गया, लेकिन मैं हाँ चलिए, नहीं कॉन्फिडेंट होना, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन भेजा है उसको भी बनाना है, ठीक है ठीक पहले इसको समझ लो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए मैं फिर सर्कुलर मोशन दिखा रहा हूँ, है। ठीक है। हाँ यस सर। चलिए सबसे पहले पता कीजिए पार्टिकल, अब तो फिगर वेल नोन हो चुका है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब हाँ नहीं सर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, मतलब रेडियस ए हो गया, हाँ along एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है मतलब इस एक्सिस पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझना वर्टिकल एक्सिस पे ही है। तो ये हो गया x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस है, x इज इक्वल टू माइनस है, ठीक। पार्टिकल इधर जाएगा मतलब इधर जाएगा, पार्टिकल यहां तक पहुंचा यानी यहां तक पहुंच गया, पार्टिकल यहां से लौट रहा है तो यहां से यहां तक आ गया, जब लेफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, लेफ्ट से वापस मीन पोजीशन पे आया तो वापस आ गया, क्लियर। हाँ यस सर। चलिए कहाँ है, t इक्वल टू 0 पे a/2 पे है, तो a/2 यही होगा। अब इस a/2 के लिए मेरे पास दो पोजीशन होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एम राइट। हाँ हाँ लेकिन वो बोल रहा है कि एंड इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा होगा, हाँ तो राइट की तरफ जा रहा होगा तो मतलब पार्टिकल यहाँ ना होगा, यहाँ पे होता तो निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है ना ये, यस सर, नेगेटिव की तरफ। तो निगेटिव एक्स तो यहाँ वाई ले लिए हैं, उसी का सब्स्टिट्यूशन है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी एक्स ले सकता हूँ, ठीक। तो अगर इधर यहाँ पे होगा तो निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे होगा तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव की एक्स तरफ हो जा रहा। जाएगा। हाँ तुरंत इसको मिला देंगे, हाँ मिला दिए, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, थीटा निकाल लिए। चलो क्या निकालना है, थीटा। अब हमको क्या मिला है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज हाउ मच, a/2, और हाँ हाइपोटेनस कितना आ गया, a, कट गया, थीटा इज इक्वल टू π/6, हाँ। आ गया आंसर, ओके ओके ओके, ठीक है सर। थीटा इज इक्वल टू 0 पे निकल गया। हाँ चलो अभी हम टेस्ट करेंगे, अभी जो क्वेश्चन भेजे हैं उसको बनाइए, फोर्थ क्वेश्चन। 2021 में पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन बस। 46 भेजे हैं, नहीं नहीं अभी भेजे हैं क्वेश्चन, ओके ठीक है। मिला, हाँ हाँ देख लो, फिर ये 2021 में पूछा है। अब एक चीज देख रहे हो कितना सिमिलर है, हाँ। कितना आंसर होगा, A sin omega t plus phi naught is the time displacement equation of SHM. Vertical y is equal to, and it is moving along with negative x direction. Okay. हाँ निगेटिव नहीं है, मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन बट नॉट ऑन हाँ। निगेटिव a/2। Then the initial phase angle phi naught will be, एक मिनट सर, ये तो मुझे आंसर पता है। बनाइए जल्दी, हाँ सर, 5π/6 होगा ना? π/6, 6। हाँ हाँ देख 5π/6। लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था, 46 सी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस आया। हाँ यस। अब बन जाएगा सब इस तरह का क्वेश्चंस। हाँ यस। हाँ बस चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक इंटरेस्टिंग चीज, अब एक नए तरह के क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे जो इक्वेशन बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा था, ध्यान से देखिएगा नोट करके, एक नए तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। हाँ मैंने कहा था y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ HHM, और इसका a क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। हाँ
इसका भी ए क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बहुत फेमस क्वेश्चंस है। उसी तरह अगर मेरे पास दो इक्वेशन का एसएचएम आ जाएगा, यानी दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन, जैसे ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी, इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड कितना के बराबर होगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट A1² प्लस A2², याद रहेगा। हाँ उसी तरह अगर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह कुछ भी हो जाए, तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारा एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर आपको देना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर जो आपने भेजा है पिछले वाले में, ठीक है। पिछला का 4। हाँ। सर 1 आई मीन सॉरी अंडर रूट ऑफ 2। समझ में आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 हाँ। गुड। अब आइए मेरे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सॉरी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है हाँ यस सर। आपको, ये क्वेश्चन जो मैं घेरा हूं उसको बनाइए। ओके सर F Y2 में
फाई को मल्टीप्लाई करेंगे क्या उसके एम्पलीट्यूड से, या फाई का क्या है मतलब फाई को 5 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को पहले तोड़िए। सर पहले एम्पलीट्यूड फाइंड करूंगा या ओके ओके नहीं 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 समझ आ गया कुछ नहीं पहले जैसे मैं फॉर्मेट दिया हूँ वैसे फॉर्मेट के हिसाब से हाँ निकालिए यस पहले। यस समझ आ गया। हुआ। हाँ यस सर 1:1। गुड। चलो बहुत अच्छा। आइए हम कुछ चीज बताना चाहते हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? यस सर। चलिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एम्पलीट्यूड कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ तक मैंने चल आया था ना। पहला ये फॉर्मेट हुआ, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चौथा पे आइए, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, a1 साइन ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पे मैं प्लस माइनस फाइव भी कर सकता हूँ सब जगह, ठीक है। हाँ हाँ, इसके लिए जैसे मैं अभी से लिखना शुरू कर देता हूँ, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये हो गया आपको प्लस, क्या हो गया, a2 कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो यहाँ पे इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर, ठीक है। हाँ आइए अब एक चीज ध्यान देना है, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, ठीक है, ओमेगा हाँ टी। अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा सीधे a1 प्लस a2, सही है।
y इज इक्वल टू, हेलो, यस सर। क्यों ऐसा क्यों माना गया? इसलिए माना गया, एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इंटू साइन ओमेगा टी हो गया ना। ओके। हाँ, तो ये हो गया कॉम्बाइन एम्पलीट्यूड। उसी तरह यहां पे भी होगा, y इज इक्वल टू a2 कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5, या a1 है, एंड दिस इज a2 कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे भी हमारा एम्पलीट्यूड बिकम्स a1 प्लस a2। लास्ट जो मैंने बताया था, याद है? मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर से, याद आ रहा है आपको? ए ई, कुछ याद आया? प्लस माइनस आई ओमेगा टी। इस कंडीशंस में हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए। याद आया पूरा? यस सर। ये पूरा चीज याद रखिएगा, यही एम्पलीट्यूड की दुनिया है। और एम्पलीट्यूड कैसे निकलेंगे, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। पूरा कॉपी कीजिए। ओके। हो गया? नहीं सर, कर। ठीक। हो गया? ऑलमोस्ट, हाँ यस, ऑलमोस्ट सर, लिख दिया। एसएचएम के बाद क्या पढ़ना है? वेव्स सर। और वेव के बाद? वेव के बाद रे ऑप्टिक्स। अच्छा, और फिर रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बाद वही 12th का सिलेबस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, ठीक। वेव ऑप्टिक्स नहीं?
क्या सर? वेव ऑप्टिक्स नहीं। वेव तो करेंगे ना हम नेक्स्ट, अभी इस चैप्टर के बाद। नहीं, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स। हाँ हाँ, नहीं ऑप्टिक्स में रे, वेव ऑप्टिक्स के बाद रे, मतलब वेव के बाद रे ऑप्टिक्स। नहीं, तो ऑप्टिक्स का वेव अलग है और इसका वेव अलग है। नहीं सर, वो डिफरेंट वाला वेव, 11th ग्रेड वाला वेव। अच्छा ठीक है। हो गया। हाँ yes, sir. आगे बढ़ूं? Almost. ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना? Yes sir. चलो ठीक है। हो गया। Yes sir. चलिए, आइए अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। उसके बाद चलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ एसएचएम। ठीक है। हाँ हमारे पास अब एक ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां पे आपको दो दो एसएचएम का इक्वेशन दिए जा सकते हैं और आपको बोला जाएगा दोनों को मिलाकर सिंगल एसएचएम हो। क्योंकि एसएचएम का जब हम इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, नोट करके एक चीज याद कीजिए। मैंने कहा था कि ऑल साइनसोइडल फंक्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये साइनसोइडल फंक्शन हो गया। दूसरा मैंने कहा था ए प्लस माइनस आई ओमेगा टी, ए एस एच एम है। और या मैंने कहा था कि अगर एस एच एम प्लस एस एच एम, जब दो एस एच एम इक्वेशन आपस में मिलते हैं तब भी एस एच एम बनते हैं, मैंने बोला था। हाँ हाँ, तो अब सवाल यह है कि दो एसएचएम इक्वेशन अगर आपको दिया जाए, आपको मिलाकर एक सिंगल एसएचएम बनाना है, देन हाउ विल यू मेक। ठीक है। yes sir. चलिए आज आपको हम सिखाते हैं एसएचएम को मिलाकर कैसे बनाया जाएगा। वेक्टर याद होगा? हाँ आइए देखिए, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका वैल्यू दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दो इक्वेशंस है। ठीक। आप क्या करना, तुमको वेक्टर का ट्रायंगल रूल याद होगा। एक्चुअली यहाँ पे वेक्टर मेथड यूज किया जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वेक्टर मेथड यानी कौन सा मेथड? ट्रायंगल रूल। अब इसको ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा यहाँ पे कि पहला वेक्टर जिसका फेज जीरो है, नहीं कुछ है तो इसको क्या मान लोगे? 0 डिग्री। हाँ तो सबसे पहले पहला वेक्टर्स, आप इस साइन को भूल जाइए, साइन से कोई लेना देना आपको नहीं है। ठीक है। आप okay. इस एम्पलीट्यूड को उठाइए, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ठीक। अब आइए दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन है? A2। साइन को भूल जाइए। अब इसमें फेज में यहाँ जीरो था, यहाँ कितना है? 5। अब दूसरा वेक्टर जितना फेज होगा उतना ही फेज का एंगल बना दीजिएगा और ये बन जाएगा A2 वेक्टर्स। ठीक है। हाँ अब दोनों का अब वेक्टर निकल गया, अब इसको दोनों को भूल जाइए। रिजल्टेंट वेक्टर यहीं पे कहीं आएगा, दिस इज योर R।
हम आर नहीं लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ए। अब हम इसको ले लेंगे ए। अब इस ए का वैल्यू निकालिएगा तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ठीक, अब आइए, ये रिजल्ट निकल गया, ये डायरेक्शन है थीटा। थीटा निकालना शुरू कीजिएगा तो याद रखिए ट्रायंगल रूल में क्या आता था, A2 साइन फाइव बाई A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ये फॉर्मूला याद है? हाँ। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स A2 साइन फाइव बाई A1 प्लस A2 कॉस फाइव। इस रिजल्ट को तुरंत लिखिए और मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके। हो गया? ऑलमोस्ट।
हो गया? सर ये हाँ ये सर हो गया। अब देखिए नया इक्वेशन क्या होगा, सुन लीजिए। अब न्यू इक्वेशन जब लिखिएगा तो अब नया इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों को मिलकर जो यहाँ ए आया है वो ये होगा। तो दिस इज ए साइन, ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, और यहाँ पे जो प्लस है जो आपने थीटा ले रखा है वो थीटा हो जाएगा। दिस इज द न्यू इक्वेशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखें। यस सर। लिख लिया अपना इक्वेशन ये? हाँ आइए अब हम लोग के पास एक इक्वेशन है। एक मिनट सर, ऊपर जाइए, वो नया इक्वेशन नहीं लिखा। यस लिख दिया। आइए मेरे पास ये इक्वेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM। हाँ सही है? हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM, find the equation of resultant SHM। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन इज इक्वल टू 5, आप ब्रैकेट को तोड़िए, जनरल इक्वेशन निकालिए। 5, अरे यार, 5 साइन 2 ओमेगा टी और इससे मल्टीप्लाई होगा 5√3 कॉस 2 ओमेगा टी। एम राइट? आइए अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में तोड़ेंगे। y इज इक्वल टू 5 साइन 2 ओमेगा टी 5√3 साइन π/2 प्लस 2 ओमेगा टी। देखिए तो लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब मेरे पास ट्रायंगल रूल पे आते हैं। पहला चला गया मान लेते हैं यहाँ पे, तो दूसरा आएगा 90 डिग्री पे। हाँ इसका एम्पलीट्यूड 5 है और ये π/2 आगे है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5√3। यस सर। इसका एम्पलीट्यूड मैं निकालूंगा तो कितना होगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। हाँ तो ये हो गया 5 का स्क्वायर एंड 5√3 का स्क्वायर बिकम्स 25, और ये हो गया 75 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10। हेलो, हाँ अब आइए, अब हमको निकालना पड़ेगा थीटा। थीटा निकालना होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था? a2 साइन फाई बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। a2 कितना है? 5√3 साइन कितना डिग्री आया है? π/2 बाई a1 कितना है? 5 प्लस a2 कितना है? 5√3 कॉस π/2। तो कॉस साइन π/2 बिकम्स 1, तो दिस इज 5√3 और ये वैल्यू हो जाएगा पूरा 0, तो 5। दिस इज क्लियर? तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? क्या सर? tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? 30 π/6। सॉरी सर, π/3 ना होगा? π/3 हाँ। π/3। यस। अब इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा? a साइन ओमेगा टी
प्लस फाइव, यही ना बेसिक रूल था, मैंने बनाया था। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 साइन ओमेगा टी के जगह पे कितना है यहाँ 2 ओमेगा टी, हाँ 2 ओमेगा टी प्लस या वैल्यू थीटा के जगह पे फाई आ गया, यही फाई हो जाएगा तो कितना हो गया पाई बाई 3। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। लिख रहा हूँ सर। समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताओ। हम्म। तो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम सीख गया। हाँ यस सर। वाह, यस सर। समझ में आ गया। हम्म। दूसरा क्वेश्चन एक बनाइए आप। x1 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी एंड x2 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। सही है। यस सर। अच्छा बनाते इसको।
बना? नहीं सर, समझ नहीं आया। क्यों? आइए, बनाए? हाँ ठीक है, पहला इक्वेशन 2, दोनों का फेज सेम है। चलो, यस सर। 2। दूसरा का एम्पलीट्यूड 4 है, लेकिन पहले से कितना आ गया है? π/6। हाँ तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का है? π/6 का है। हाँ। तो 4 और ये बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? π/6 हो गया। वैल्यू रख दो, हो तो गया, बनाओ अब। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना निकल गया? √a1² प्लस a2²। अब 90 डिग्री नहीं ना है, डिफाइंड है, प्लस हाँ a2 cos फाइव। अब ये रिजल्ट निकलेगा कितना? a1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कॉस π/6। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 16 प्लस 16 और कॉस π/6 कितना के बराबर होता है? √3/2। यस सर। अब आइए, तो ये वैल्यू कितना निकल गया आपका? ये थोड़ा डेटा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, जो है सो है। ये कितना हो गया? 20 प्लस 8√3 आ गया ये। हाँ अब आइए, ये तो निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? थीटा या फाई। तो फाई निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? a2 साइन, या थीटा निकाल रहे हैं, सॉरी, a2 साइन फाई पाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। a2 तो हमारा 4 है, तो दिस इज 4 साइन π/6 बाई ए क्या है? 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा उसके बाद? cos π/6। 4 π/6 कितना होगा? 1/2 प्लस 4 cos π/6 √3/2। तो ये हो गया आपका कितना? दिस बिकम्स, ये हो गया 2/2 प्लस 2√3। सही है। हाँ। अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहां से निकालेंगे, ये कितना था? tan थीटा था ना, ये सब tan थीटा निकला था। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स 2/2 प्लस 2√3। रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाई। ए के जगह पे टोटल हो गया 20 प्लस 10√3। ये पूरा एम्पलीट्यूड हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी सॉरी यहाँ पे थीटा था ना, तो थीटा का वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 2/2 प्लस 2√3। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया, समझ में आया? हाँ। अब क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया सर। हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है नेक्स्ट सर। क्लास में रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ अब तोड़ना सीखेंगे कि अगर एक एसएचएम में 3-4 एसएचएम घुसा हुआ हो तो उसे कितने कैसे पता करेंगे? सीधे एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है? जैसे इस तरह का इक्वेशन आपसे दे दिया जाएगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 4t इंटू साइन 500t। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको? हाँ। अब आपसे पूछेगा कि इस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ एसएचएम्स हैं? 1, 3, 5, 8। अब इसमें से रिजॉल्व करना है एसएचएम, ठीक है? हाँ। हाँ, आप कॉम्बिनेशन सीख लिए, फेज सीख लिए, कॉम्बिनेशन सीख लिए। अब आपको हम रिजोल्यूशन सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर।
रिजोल्यूशन से भी क्वेश्चंस बहुत आता है। Okay. Okay, sir. ओके चलो गुड नाइट। Yes, sir. Good night, sir.